कि आपके मॉपअप राउंड के बाद में भी एक राउंड और होता है जिसे हम बोलते हैं स्टे राउंड। तो आपका स्टे राउंड किस कंडीशन में होता है? अगर आप मॉपअप राउंड का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर से देखें, क्योंकि सिर्फ एक छोटी की गलती से किसी भी स्टूडेंट की पूरी लाइफ के गोल्स, उसका एम और उसकी सीट सारा कुछ कैंसिल हो सकता है एंड आपके हाथ से सीट जा सकती है। और अगर आपको लगता है कि मॉपअप राउंड सिर्फ उनके लिए है जिन्हें सीट नहीं मिली, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपकी एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आपका जो मॉपअप राउंड होता है वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्हें सीट नहीं मिली होती है या फिर जो अपना कॉलेज या अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको मॉपअप राउंड की A to Z कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक, स्टूडेंट ऑफ PRIT सेकंड ईयर एट EPMS। एंड आज मैं आपको बताऊंगा मॉपअप राउंड के बारे में कि आपका मॉपअप राउंड क्या होता है, आपके मॉपअप राउंड में आपकी सीट मिलने के चांसेस कैसे बनते हैं एंड आपको कैसे एडमिशंस होते हैं एंड आपके कैसे सीट मिल जाता है आपके मॉपअप राउंड में। एंड आपको साथ में यही बताऊंगा कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए एंड आपको क्या क्या करना है जिस वजह से आपका एक कम्प्लीटली आपका एक एडमिशन का प्रोसेस होता है वो अच्छे से हो जाए एंड आपको कोई भी इशू ना आए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कि मॉपअप राउंड होता क्या है। तो आपका जो मॉपअप राउंड है, सबसे पहले उसे ऐसा समझें कि आपका मॉपअप राउंड एक फाइनल राउंड होता है, जो कि आपके राउंड 1 राउंड 2 मीन्स आपके जितने भी राउंड्स होते हैं उन सभी के बाद में आपका जो फाइनल राउंड होता है उसे हम बोलते हैं मॉपअप राउंड। अच्छा, तो मॉपअप राउंड में क्या सभी को सीट मिल जाती है या फिर उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती है जिनको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड आपका जो भी होता है उसमें सीट नहीं मिला होता? अगर ऐसा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके मॉपअप राउंड में वो सभी स्टूडेंट्स जाते हैं जिन्हें सीट नहीं मिली होती या फिर वो अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं या फिर वो अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं। तो ये मॉपअप राउंड उनके लिए होता है। एंड मॉपअप राउंड में काउंसलिंग आपको कैसे करानी चाहिए, तो उसमें आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो वो सारी क्या चीज़ें आपकी रहने वाली हैं, तो सबसे पहले आपकी जैसे कि काउंसलिंग का थोड़ा ध्यान रखें, कट ऑफ का ध्यान रखें कि आपके किस कॉलेज की कट ऑफ कितनी गई है एंड आपकी जो रैंक है वो कितना है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करते हुए हमें मॉपअप राउंड में एंटर करना होता है, जिससे हमको एक फाइनल सीट मिल जाता है एंड हम अपनी कॉलेज लाइफ वहाँ से एक न्यू जर्नी वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो अब आपके मॉपअप राउंड में सीट्स कहाँ से आते हैं? क्या ये सीट्स बाद में बढ़ जाते हैं या फिर आपके ये फर्स्ट राउंड में सीट फिल नहीं होते? क्या होता है आपका मॉपअप राउंड? तो आपके मॉपअप राउंड में जो सीट्स होते हैं वो आपके वैकेंट सीट होते हैं। तो आपके वैकेंट सीट ऐसे होंगे, या तो सीट्स आपके जो फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में आपकी जो सीट बच जाएंगे वो सीट्स होंगे। साथ में ही जो स्टूडेंट्स अपना रिजाइन कर देते हैं वो सीट्स उसमें ऐड हो जाते हैं। साथ में ही जो स्टूडेंट्स अपनी सीट से डिक्लाइन कर देते हैं वो भी सीट आपके टोटल सीट को ऐड करके आपके मॉपअप राउंड में ऐड किया जाता है। क्या आपके मॉपअप राउंड के बाद में भी एक राउंड और होता है जिसे हम बोलते हैं स्टे राउंड। तो आपका स्टे राउंड किस कंडीशन में होता है? आपका स्टे राउंड उस कंडीशन में होता है कि आपके मॉपअप राउंड के बाद में भी आपकी अगर सीट बच जाती है तब आपका स्टे राउंड जाता है। एंड आपके मॉपअप राउंड का एक मेन मोटिव होता है, एक मेन ऑब्जेक्ट होता है, वो ये है कि आपकी जितनी भी सीट्स हैं, चाहे गवर्नमेंट सीट्स हों या प्राइवेट सीट्स हों, आपकी कोई भी सीट खाली ना रहे। सारी की सारी सीट्स पर हर एक स्टूडेंट्स तो नहीं बैठ सकता, बट मोस्टली जो कैपेबल हैं, जो एलिजिबल हैं, वो स्टूडेंट्स उन पर जाके अपना एडमिशन ले सकें। तो इसलिए आपका मॉपअप राउंड कराया जाता है। तो बात करते हैं आपके पार्टिसिपेंट्स की कि आपके मॉपअप राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे पहला ये, क्या राउंड 1 वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर अगर आपका राउंड 2 हुआ है तो क्या राउंड 2 वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जिन्हें सीट नहीं मिली वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जनरली ये सारे क्वेश्चंस सभी के अंदर आते हैं। तो जनरली एक एलिजिबल क्राइटेरिया होता है, एक कैटेगरी होती है जिसमें आपके स्टूडेंट्स जो ऑफिशियली एलिजिबल हैं वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्हें अब तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई हो या फिर जो फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स हों जिन्होंने पहले फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना किया हो, या फिर कुछ केसेस में जो स्टूडेंट्स अपना डिक्लाइन कर दिए हैं या फिर अपना सीट रिजाइन कर दिए हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स आपके मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए फाइनल एलिजिबिलिटी हमेशा ऑफिशियल काउंसलिंग नोटिफिकेशन से चेक करनी चाहिए। देन आपका एक क्वेश्चन और कि रजिस्ट्रेशन द्वारा करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन कमेंट में सबसे ज्यादा मेरे से पूछा जा रहा था कि सर रजिस्ट्रेशन द्वारा करना पड़ेगा, कि क्या मुझे फिर से 5,000 फीस देना पड़ेगा या मुझे फिर से 5,500 फीस देना पड़ेगा। तो देखिए, ये सारी चीजें मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि आपके
कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अगर अभी मैं आपसे बोल दूं फिर आप उसमें कुछ चेंज आए तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ना मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि आपकी क्या कंडीशंस बन सकते हैं। तो आंसर जो आपका होगा वो हर काउंसलिंग अथॉरिटी के नोटिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपकी जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन वही रहता है, उसमें सिर्फ आपकी चॉइस फिलिंग को रीओपन किया जाता है। या फिर कभी कभी आपकी क्या होता है कि आपकी जो एग्जिटिंग रजिस्ट्रेशन होता है वही वैलिड रहता है। एंड कभी कभी आपको फुल्ली कंप्लीटली अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा से कराना होता है। तो ये सारे चांसेस आपके रजिस्ट्रेशन करने के लिए और ना करने के लिए बनते हैं। तो अपने ये पहले एक पोर्टल पे जाके चेक जरूर कर लें। अब बात करते हैं आपकी चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी। तो आपकी चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, तो बात करते हैं कि सबसे पहले आपकी कॉमन मिस्टेक होगी वो ये कि सिर्फ एक या दो कॉलेज आप डाल दोगे। मोस्टली स्टूडेंट्स मीन्स आपका जो ड्रीम कॉलेज है या फिर आपको जो कॉलेज चाहिए आप उसी कॉलेज को प्रेफरेंस दे दोगे, एक दो कॉलेज और दे दोगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको प्रेफरेंस अपनी कुछ इस कदर रखना है कि आपको सबसे पहले सेफ कॉलेज डालना है, ड्रीम कॉलेज डालना है, या फिर आपके जो बैकअप ऑप्शन हो उन कॉलेज को डालना है। फिर चाहे आपके गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर ले या फिर आपके प्राइवेट कॉलेज की। एंड चॉइस फिलिंग में जो भी आप करते हैं, मीन्स आप जो भी अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं उसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से करें, जिससे आपके सीट मिलने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। देन रिपोर्टिंग के टाइम पर क्या रखना है, देन रिपोर्टिंग के टाइम पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो वही है कि सीट अलॉट होने के जस्ट बाद रिपोर्टिंग मिस नहीं करना है। आपको जल्द से जल्द आपको रिपोर्टिंग के लिए अपने कॉलेज पहुंचना है। एंड साथ में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। एंड आपको अपने फीस अरेंज करके पहले से रखना है, क्योंकि आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है। जो स्टूडेंट्स अपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल है वो उसके लिए अपना अरेंज करके रखें, एंड जो प्राइवेट कॉलेज के लिए आ रहे हैं वो उसके लिए अरेंज करके रखें। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में आपकी फीस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, बट गवर्नमेंट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल होता है उसको चेक करते रहें, बार बार देखते रहें, क्योंकि कभी कुछ भी अपडेट आपका आ सकता है। एंड रिपोर्टिंग डेट को मिस ना करें। अगर आपकी रिपोर्टिंग डेट मिस हुई तो आपकी सीट भी जा सकती है। एंड ऐसे आपकी और भी कुछ गलतियां आगे रहने वाली हैं जिस वजह से आपकी सीट जा सकती है। तो आपकी एक गलती क्या है, आपकी अब गलती है कि नोटिफिकेशन ना पढ़ना। मिस एपीएमयू की साइड से आपका नोटिफिकेशन आता है, आपने क्या किया, आपने देखा उसे स्किप कर दिया। मीन्स आपने नोटिफिकेशन पढ़ोगे नहीं तो आपको जो नया अपडेट आया होगा आपको उसके बारे में पता नहीं होगा। एंड उस वजह से शायद है कि आप अपना किसी स्टेप से पीछे रह जाओ और आपके हाथ से आपकी सीट चली जाए। देन लास्ट डेट का वेट करना। मैंने आपका जैसे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको बताया था कि आपको लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना होता। आपको जितनी जल्दी आपका हो सके उतनी जल्दी आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना होता है। तो आप उसके लिए जल्द से जल्द जाएं। एंड अपने को चॉइस फिलिंग में एक या दो कॉलेज ना भरें, आप मैक्सिमम कॉलेज भरें, जिससे आपको सीट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करके रखें। अगर आपके इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपका एडमिशन रुक सकता है एंड आपको कोई इशू आ सकता है जिस वजह से आपकी सीट चली जाएगी। एंड किसी भी फेक इन्फॉर्मेशन या फिर आपके किसी भी फेक वीडियो पर ट्रस्ट ना करें। पहले किसी भी चीज़ को लेके अपने पोर्टल पर जाकर उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लें, उसके बाद ही आप अपना कोई भी स्टेप उठाएं। देन मेरी फाइनल एडवाइस ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉपअप ब्रांड में जाते हैं, लेकिन उसमें मेजर अपॉर्चुनिटी किसको मिलती है, आपको मेजर अपॉर्चुनिटी उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती है जो अपने स्मार्ट तरीके से अपनी काउंसलिंग करते हैं। एंड पैनिक नहीं करना है। अगर आप पैनिक करोगे तो आप अपनी काउंसलिंग पर भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाओगे। तो उस वजह से आपका भी ये सीट जा सकता है, आपके चांसेस कम हो सकते हैं। एंड हर ऑफिशियल अपडेट को चेक करते रहें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड टाइम पर अपना रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कंप्लीट करें, जिससे कि आपको जल्द से जल्द सीट मिलने के चांसेस और अच्छे होंगे। एंड और कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है आपको। अगर आपको कोई भी स्टेप अगर उसमें शो कर रहा है तो आप वो स्टेप फॉलो करें, उसको स्किप ना करें। एंड उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। एंड जितना पॉसिबल होगा उतना मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा, आप सभी को रिप्लाई करूंगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि अगर आपको चॉइस फिलिंग या फिर किसी भी कोर्स को लेके अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे बोलें, या फिर आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का तीनों का आपको लिंक दिया हुआ है। सब्सक्राइब कर ले आपके रेडियोलॉजी यूनिवर्स को। एंड बने रहें हमसे ऐसे अपडेट्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, एंड रेडिएशन और रेडियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।